आलिक जी मैं छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, नहीं जाओ यहाँ से। आलिक जी मैं आपकी मदद कर रही हूँ। आलिक जी आपको बहुत घूम रहा है। मुझे हाथ मत लगाओ। नहीं आलिक जी, छोटी माँ, छोटी माँ। गुड गुड गुड, खून रुक गया। तो तुमने मेरी अच्छी मदद की। गुड, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। आलिक जी पर आप उस टेबल के साथ क्या कर रहे थे? ये तो तुम्हें पता है ऑफिस में मेरे लिए ना बड़ा कैबिन बन रहा है, और जब तक वो पूरा नहीं बनता ना तब तक मैं यही ऑफिस बनाऊंगा। यहाँ पूरा काम करूंगा जैसे ऑफिस में सब करते हैं ना, बिल्कुल वैसे। यहाँ मेरा टेबल और कुर्सी होगी, और मैं खूब काम करूंगा, खूब काम करूंगा। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ ना, मेरी मदद करो। आओ आओ मेरे साथ। ये कुर्सी और टेबल वहाँ पे सेट। पर आलिक जी अभी आपको चोट लगी है। नहीं, अब तुमने बांध दी ना, अब बिल्कुल ठीक। तो अब बिल्कुल ठीक है। हाँ चलो चलो जल्दी करो, बहुत काम है। तो उठाओ ना, उठाओ। ठीक है, पर संभाल कर। हाँ चलो उठाओ उठाओ। हाँ चलो चलो। हाँ गुड गुड, ये चेयर यहाँ रख दो, यहाँ रखो यहाँ। गुड गुड गुड। आओ ये फाइल्स लेते हैं। हाँ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पर रख दो, यहाँ पर। ये टीवी कहाँ से आया? है ना एकदम चकाचक टीवी। अरे पूरे 200 चैनल है इसमें, 200। साउंड क्या साउंड है, सुनो तो सही। ऐसे नहीं लगता हम लोग थिएटर में बैठ के देख रहे हैं। अरे मैं संगम सीरियल देख रही हूँ। संगम क्या सीरियल है पता है? अरे तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो ऑफिस जाते हो, तुम तो घर पे होते ही नहीं। अरे बहुत मस्त सीरियल है पता है, सोमवार से गुरुवार रोज आता है शाम को 7 बजे स्टार प्लस पर। बैठो ना बैठो ना। हाय मैं तो तरस गई हूँ देखने के लिए कि गंगा और सागर का संगम कब होगा। आओ ना तुम भी देखो। का संगम होगा नहीं होगा उससे मुझे क्या लेने देना, लेकिन तुम बताओ ये टीवी खरीदा कैसे? घबराओ मत, पूरे पैसे नहीं दिए मैंने, कुल मिला के 1200 की किश्ती है हर महीने। अब इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। 1200? ओहो तुम क्यों घबराते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता। अरे तुम मैनेजर बन गए हो, अब इतना रहन सहन तो बनता है ना। अरे मैनेजर हूँ, विनीत राजवंश नहीं हूँ। अरे जिंदगी में कम मुसीबतें जो और बढ़ा रही हूँ। क्या हुआ? आज साधना ऑफिस आई थी और देख लिया उसने मुझे। तुम्हें पता था साधना ही, तो तुम छुपे क्यों नहीं? कब तक छुपूं? कहाँ तक छुपूं? छुपता रहा हूँ, छुपे क्यों नहीं? हाय राम, ये तो वाकई में गड़बड़ हो गई। साधना ने बाबूजी को बता दिया तो? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। आलेख भैया, भैया क्या आपके हाथ पे क्या हुआ है? ये तो चोट लग गई थी ना, इसने बांधी है ये। अब ठीक है, दर्द भी नहीं हो रहा। भैया ये कुर्सी, ये टेबल, ये फाइल्स, ये सब कुछ क्या है? ये तो मेरा ऑफिस है रणवीर, पता है मैंने और इसने सेट किया है ये। अब मैं ऑफिस का काम यही करूंगा। रणवीर अगर तुम्हें ऑफिस में ज्यादा काम होगा ना तो तुम मुझे बोल देना। हाँ मैं सब कर दूंगा।
अच्छा हाँ भैया इसका मतलब है कि भाभी आपकी फ्रेंड बन गई? ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है स्टूपिड। हे भगवान, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। जब इंसान बेबस होता है ना, तब ईश्वर ही उसका सहारा बनता है और इंसान के हर दुख को दूर करता है। लेकिन उसके लिए मन में श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। कहाँ खो गए देवर जी? भाभी उस रॉन्ग नंबर ने फिर से मेरी जिंदगी बदल दी। अच्छा, लगता है उस रॉन्ग नंबर ने काफी असर किया है आप पर। कहीं बात दिल तक तो नहीं पहुंची ना? अरे नहीं भाभी, ये दिल की बातों से मैं दूर ही रहता हूँ। इतनी बड़ी ठोकर खाई है मैंने। प्यार व्यार इन चक्रों से अब मैं दूर ही हूँ। मैं नहीं मानती देवर जी। प्यार बिना दस्तक दिए चुपके से आ जाता है दिल में। कब कहाँ कैसे कुछ पता ही नहीं चलता। देख लेना, आपके साथ भी कुछ ऐसे ही होगा। और मुझे पूरा यकीन है, कहीं ना कहीं कोई आपके लिए, सिर्फ आपके लिए बनी होगी। मीनू की बहू कहाँ चली सुबह सुबह? लो, टोक दिया ना। आप भी ना नानी जी, झूठ तो मैं बोलती नहीं, जाते होकर टोकने की आदत आपकी कभी जाएगी नहीं। है मुझे कुछ काम। ये झूमर वाह, ये होती है हाई फाई चीजें। हर चीज से रेसी टपकती है। झूठ तो मैं बोलती नहीं, कितना मजा आता होगा ना ऐसी जिंदगी जीने में। नमस्ते मुझे साधना से मिलना है। जी, बहू रानी किचन में है, आप बैठिए, मैं उनसे कह देता हूँ आप आई हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही मिल लूँ। साधना, साधना वो। अरे भाभी, आप इतनी सुबह सुबह? साधना वो, मुझे ना तुझसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ? देख, मैं जानती हूँ कि तुझे अपने विनीत भैया की जॉब के बारे में पता चल गया है। तूने उन्हें ऑफिस में देख लिया था ना, लेकिन तू बुरा मत मानना और नाराज भी मत होना। हाँ देख, तू तो जानती है ना, झूठ तो मैं बोलती नहीं, लेकिन तेरे भैया को ना कहीं जॉब ही नहीं मिल रही थी। और फिर घर की हालत इतनी खराब थी, ये बात भी तुझसे छुपी नहीं है। और झूठ तो मैं बोलती नहीं, जब ये जॉब के बारे में हमें मालूम पड़ा ना, तब हमें थोड़ी पता था कि ये जॉब राजवंश परिवार की कंपनी की है। ये तो उसने दिलवाई थी। वो क्या कहते हैं उसे, वो था ना नौकरी जो दिलवाता है, वो एजेंट प्लेसमेंट ऐसे ही कुछ था, उसने दिलवाई थी। लेकिन जब तेरे भैया को पता चला ना कि ये जॉब राजवंश परिवार की कंपनी की है, तब उन्होंने साफ मना कर दिया। कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। लेकिन तब मैंने जिद की थी, मैंने जोर दिया था। लेकिन तू ही सोच, आखिर मैं और क्या करती? मेरे पास तो और कोई चारा भी नहीं था। रागिनी की डांस क्लास की फीस, उसके कपड़े, बाकी के खर्चे, बाबूजी अकेले क्या क्या करते ना। इस नौकरी की वजह से ही तेरे भैया घर की सारी जिम्मेदारी उठा पाए हैं। इसलिए प्लीज साधना, अभी तू ये बात बाबूजी को मत बता। देख साधना, तू तो जानती है ना, समझियो कि यहाँ नौकरी, ये बात बाबूजी कभी नहीं मानेंगे। ठीक है भाभी, मैं ये बात
मामा जी को नहीं बताऊंगी। सच? पर भाभी, ये बात आपको या भैया को उन्हें खुद से बता देनी चाहिए, वरना उन्हें कहीं बाहर से पता लगेगा तो उन्हें कितनी ठेस पहुंचेगी ना। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाँ? भाभी, पर नाश्ता तो करती जाइए। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, और मुझे देर भी तो हो रही है, फिर मुझे अपनी दोस्त कम्मो से भी तो मिलना है। चल बाय। हाय कम्मो। राम 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 राम। मालती, कैसी हो कम्मो? तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? झूठ तो मैं बोलती नहीं, एक दिन मेरे पास भी ये सब होगा। इम्पोर्टेड है। राम राम राम। मालती, तुमने बताया नहीं यहाँ कैसे आना हुआ? वो दरअसल मैं ना साधना से मिलने आई थी, तो सोचा लग गया तुमसे भी दो बातें कर लूं। हाँ हाँ, बताओ। कहाँ खो गई मालती? नहीं, बस यूं ही। और तुम बताओ, तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है? अरे यही तो बताने आई थी। पता है, हमने ना अपने कमरे के लिए एक टीवी खरीदा है, बड़ा सा कलर टीवी। अरे वाह, वेरी गुड। अभी टीवी क्या, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन सब कुछ खरीद लोगी तो। भाई कहाँ? इतना पैसा कहाँ है मेरे पास? क्यों नहीं है? अच्छा, तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है क्या? क्या नहीं है? क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड? है, मैंने तो सिर्फ राशन कार्ड के बारे में सुना है। ये क्या होता है? तुम भी ना मालती, क्रेडिट कार्ड वो होता है जिसे हम मार्केट में लेके जाएं तो पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ क्रेडिट कार्ड दिखाओ, साइन करो और शॉपिंग कर लो। क्या बात कर रही हो? ऐसा कुछ होता है? ये सच है? और नहीं तो क्या, मैं तुमसे झूठ कहूंगी क्या? विनीत जी से कहो तुम्हें एक क्रेडिट कार्ड ले दें। अगर हाथ में कैश नहीं होगा तो भी तुम बहुत सारी शॉपिंग कर सकती हो। मैं भी तो यही करती हूँ। अरे वाह, क्या खबर सुनाई है कम्मो। मैं आज ही जाके इनसे कहती हूँ कि मुझे ये क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड। बाय कम्मो। कोशी, आजकल तो वीनू की बहू बात नहीं करती, पत्थर मारती है पत्थर। बड़ों का कोई लिहाज ही नहीं। पानी सर से ऊपर निकला जा रहा है, कुछ कर। भाई क्या बताऊं, तेरी बहू इतनी बदतमीज हो गई है, वीनू की कमाई को दोनों हाथों से उड़ा रही है। घर में सास ससुर हैं, ननद है, उनकी कोई फिक्र ही नहीं। घर इस तरह चलता है क्या? दामाद जी भी कमाते थे, तूने तो कभी यूं आकर नहीं दिखाई, पर इसके पांव तो आजकल धरती पे पड़ते ही नहीं। और तू है कि कुछ बोलती नहीं। मुझे ही वीनू से बात करनी होगी, वही इस आफत को काबू में करेगा, वरना इस घर की तो खैर नहीं भाई। वीनू की बहू कहाँ गई थी? माँ जी, अब क्या ये जरूरी है कि मैं आपको हर बात बता के जाऊं? आखिर मैं इस घर की बहू हूँ,
कोई गुलाम थोड़ी हूँ, मुझे भी तो थोड़ी आजादी चाहिए। वीनू की बहू, ना ही कोई इस घर में मालिक है और ना ही कोई गुलाम। हम सब एक ही परिवार हैं, एक दूसरे के लिए फिक्र होती है, बस इसीलिए पूछ लिया था। आज जब सब कुछ ठीक हो गया है तो आप प्यार और परिवार की बातें कर रही हैं, लेकिन जब इनके पास कोई काम नहीं था कितनी मुश्किलों से गुजर रहे थे हम। झूठ तो मैं बोलती नहीं, तभी साधना और रागिनी के अलावा किसी को और कुछ नजर नहीं आ रहा था। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।